नहीं कर रही हूं, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूं, मैं फैक्ट्स पर बात कर रही हूं। कोई सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल रूबिका लियाकत नहीं करती है। डू नॉट ट्राई टू प्ले विक्टिम कार्ड हियर। मैं सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूं। मैं सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल नहीं करती हूं। जिज्ञासु जी, अब स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। पहला सवाल, एसआईआर में जितना भी वोट कटा है वो आपका वोटर है? वो किसी का भी वोटर हो। नहीं, अरे भाई आप हारे हैं तो आपका वोटर हुआ। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मृत आदमी का नाम ड्राफ्ट रोल में कैसे था? गिरिराज सिंह के रिश्तेदार का, जिनकी मृत्यु हो गई थी जून 2024 में, हटा दिया गया। वो तो एक पॉइंट है, वो त्रुटि है। मैं कह रहा हूं ये कौन सा, वो त्रुटि है, वो चोरी नहीं है। एक भाई त्रुटि, ये कौन सा फॉर्मूला है? करके नहीं, बिल्कुल आप हमारी बात नहीं, ये हम ये वोटर्स नहीं आए, वो आपके वोटर थे एसआईआर में जो कटे हैं। किसी के भी वोटर हो, किसी के भी वोटर, मतलब बीजेपी के भी हो सकते हैं और आपके भी हो सकते हैं। वो बिहार के मतदाता हैं, बिहार के मतदाता हैं। फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। तो चुनाव आयोग ने यहाँ पर आप लोगों के साथ ज्यादती नहीं की, बीजेपी के साथ भी ज्यादती कर ली और दूसरी पार्टियों के साथ। मैं कह रहा हूं कि चुनाव आयोग होता कौन है नागरिकता के बारे में? ठीक है, बस हो गया पहला पॉइंट। अब दूसरे पॉइंट पर आते हैं। होता कौन है? दूसरे पॉइंट पर आते हैं, दूसरे पॉइंट पर आते हैं कि जिनके लोगों के नाम दूसरे पॉइंट पर आते हैं। सर, मैं आप लोग क्लैरिटी के साथ अपनी बात क्यों नहीं रख पा रहे हैं? आप चुनाव क्यों हारे हैं? एसआईआर की वजह से चुनाव हारे हैं? आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है जो मैं कह रहा हूं कि कई स्तरों पर धांधली हुई। और जो उदाहरण मैं आपको देना चाह रहा हूं वो सुनना नहीं चाह रही आप। जैसे मैं बता रहा हूं, जैसे मैं बता रहा हूं, पहला ही बता रहा हूं ना भाई। मैं कह रहा हूं कि ये क्या मताधिकारियों का काम है स्ट्रांग रूम की उग्रवाही करना? ये क्या मताधिकारियों का काम है कि वीवीपैट स्लिप को सड़क पर उछाल दिया जाए, फैला दिया जाए और उसकी सूचना दे तो फिर डीएम कहे कि ये गलत हुआ? ये क्या हमारा काम है? सुनिए ना, ये क्या हमारा नहीं, उसमें जिलाधिकारी नहीं, उसमें चुनाव आयोग ने कहा कि ये गलत हुआ है, इसको नहीं इस तरह से फेंका जा सकता। वोट चोरी से मत जोड़िएगा जिज्ञासु जी, सुन लीजिए। त्रुटियों को वोट चोरी से मत जोड़िएगा। रूबिका लियाकत, न्यूज 18 इंडिया ये कह रहा है कि चुनाव आयोग ने सारी चीजें बगैर मिस्टेक के कर दी है। अरे हम भी जानते हैं आप क्या है जिज्ञासु जी, हम भी जानते हैं। अभी ये सब खेल मत कीजिएगा। आप सड़क छाप भाषा कौन इस्तेमाल कर रहा है? क्या जानते हैं आप मेरे बारे में? सरकार के नरेंद्र मोदी के पेरोल, नरेंद्र मोदी आ गए। आप पेरोल, अरे भाई आपके पेरोल वाले सब रो रहे हैं ना, आपका काम है आपके पेरोल वाले सारे के सारे रो रहे हैं ना, बड़े बड़े चिट्ठे लिख के, बड़े बड़े चिट्ठे लिख के रो रहे हैं ना आपके पेरोल वाले, है ना? पैसा नहीं मिला, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, हम तो नहीं कह रहे हैं कि आप जो है फ्लैक्सी कर रही हैं केंद्र सरकार की। गजब, आज आपको परेशानी हो रही है। आप जो सवाल पूछ रही हूँ तो नरेंद्र मोदी याद आ रहे हैं, सवाल पूछ रही हूँ तो पेरोल याद आ रहा है। अरे जो सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दीजिए, इतना परेशान काहे हो रहे हैं? 4 मिनट के दौरान 4 वाक्य हमको बोलने नहीं दिया। हम कह रहे हैं एक संदेश विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण मैं दे रहा हूं जहां हमारी उम्मीदवार किरण देवी जी सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाली महिला उम्मीदवार थी, 50,500 वोट। उसे कहते त्रुटि। इस बार सुनिए ना, त्रुटि, अरे भाई काहे फालतू की बात कर रहे हैं? इस बार 27 वोटों से 25 राउंड की गिनती के बाद 27वें राउंड में हराया गया, जबकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि सर्टिफिकेट बन रहा है, आपको हम दे रहे हैं, महिला एसडीएम। और वह जो उम्मीदवार हैं जदयू के सेठ जी, वो बाहर निकलते हैं, ललन सिंह जी का, अमित शाह जी का फोन जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और वो परिणाम बदल जाता है। इसको लूट नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और कब आपने सुना था कि जीविका, आप गए ना कोर्ट, कब आपने शिकायत दर्ज करवाई कि नहीं? आपको नाम ही नहीं मालूम है कि मतगणना केंद्र पर काउंटिंग हॉल के अंदर ऑब्जर्वर को शिकायत किया जाता है। बिल्कुल किया गया, लेकिन जब सारे लोग मिले हुए तो कौन उस परिणाम को बदलेगा? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जीविका दीदी को 1,80,000 की संख्या में जो तैनात किया गया महिला वोटर की भागीदारी बढ़ाने के लिए, सबसे आपत्तिजनक बात अब आपने अपनी बात रख ली। काउंटिंग और ये जो मुद्दा आपने बताया है, सुनिए पोलिंग स्टेशन पर महिलाएं जो लाइन लगी हुई थी, टेबल लगा के जीविका दीदी बैठी रही। अब आप पोलिंग पर नहीं, पहले संदेश पर आइए, पहले उस बात पर आइए। जिज्ञासु जी रुक जाइए, एक तो ठंडाई से बात कीजिए। आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं? आराम से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए, चीखिए मत। आपने सवाल उठाया, आपके सवाल को देश तक मैंने पहुंचा दिया। जनता का जनादेश। अब मुझे ये बताइए, जिस महिला का आप जिक्र कर रहे हैं वो कितने वोटों से हारी है? सर
वो तो 50,000 वोट से जीती थी। आप कितने वोटों से हारे जिज्ञासु जी? 27 वोट से 27 वोट से हराए गए। अब मैं आपको एक और विधानसभा बताती हूँ, एक और विधानसभा बताती हूँ। नहीं, 5 विधानसभा। अरे मैं आपको ऐसी 10 विधानसभा दिखा सकती हूँ जहां पर 100 या 100 से कम वोटों पर 100 या 1000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी हार गई है। कौन सा प्रयोग है? बगल में रामगढ़ की सीट मालूम है कि नहीं मालूम है जिज्ञासु जी आपको? रामगढ़ सीट से बीजेपी का प्रत्याशी कितने सीटों से हारा? सॉरी, कितने वोटों से हारा? राउंड की गिनती के बाद हर टेबल रामगढ़ से बीजेपी का कैंडिडेट कितने वोटों से हारा? बताइए जिज्ञासु जी। हम तो एक क्षेत्र की बात कर रहे हैं। हाँ, तो मैं भी एक ही क्षेत्र की बात कर रही हूँ। रामगढ़ से भारतीय जनता पार्टी का जो कैंडिडेट था बगल वाली सीट से कितने वोटों से हारा सर? वो चुनाव आयोग का काम है हराना उम्मीदवार को। काउंटिंग हॉल में डीएम को फोन करेंगे। बीजेपी के उम्मीदवार को अमित शाह जो जिस होटल में ठहरे हुए थे, चुनाव आयोग ने मैं तो आपसे कहा शुरू में ही कि 12 लोगों को हरा दिया भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को रामगढ़ में चुनाव आयोग ने। बीजेपी के 12 लोग जो बीजेपी के चुनाव आयोग द्वारा नहीं जिताए जा सके, उनके प्रति सहानुभूति है। ओके, और सतीश सिंह साहब, आप जो ये कायदा हमको बता रहे हैं, हो गया, बात हो गई है। जो हारे हैं वो याद हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आ रहे हैं 100 से 1000 के बीच में, वो चुनाव आयोग ने नहीं हराया है, वो खुद से हारे हैं। देखिए, मेरा इसमें 2 बातें कहना है, ध्यान से सुन लीजिए। पहला, इसके 2 पक्ष हैं। पूरा महागठबंधन अगर ठीक से, हमको नहीं लगता है कि उन्होंने चुनाव लड़ा, इनमें आपस में ही मतभेद थे, इसमें तो कोई 2 राय नहीं है। हमको लगता है पहले ही ये हार मान के बैठे हुए थे कि कुछ, जब बीच में ये लोग वोट चोरी की बात करेंगे चुनाव मंच से, दिल्ली में, हरियाणा का, तो इसमें फिर वो बनती नहीं है लड़ाई। ये महागठबंधन का एक पक्ष है। दूसरा पक्ष निश्चित रूप से है कि ये असाधारण, अप्रत्याशित चुनाव था, जो 40,000 करोड़ रुपए 30 दिनों के भीतर, ऐसा चुनाव तो कभी नहीं हुआ। ये तो मैं नहीं जानता कि अनियमितताएं क्या हुई हो, तो प्रूफ लाएंगे वो ले जाएंगे। एक सेकंड रुकिए, बड़ी खबर आ गई है। सरकार बनाने का दावा पेश करने वाले हैं नीतीश कुमार। एनडीए के सभी बड़े नेता अभी राजभवन पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश बाबू के साथ इस वक्त मौजूद। आरिफ मोहम्मद खान वहां के राज्यपाल आपको दिखाई दे रहा है। जितिन राम मांझी आपको बैंगनी सदरी में दिखाई दे रहे हैं। उनके बिल्कुल बगल में विजय सिन्हा आपको दिखाई दे रहा है। ऊपर देखिए आप भगवा पटका डाले हुए सम्राट चौधरी दिखाई दे रहा है, और उनके बगल में चिराग पासवान दिखाई दे रहे हैं। अशोक चौधरी भी इस बीच में आपको दिख रहे हैं इन दोनों के। तो ये सब के सब अब सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए राजभवन पहुंच गए हैं। सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, नीतीश बाबू, सब के सब राज्यपाल से मुलाकात कर रहे हैं, इस्तीफा सौंपने के लिए राजभवन पहुंचे हैं। और अब ये फॉर्मेलिटी पूरी होगी और 20 तारीख को शपथ ग्रहण। 25 से 30 जो कहा जा रहा था वही हुआ। फिर से नीतीश, सतीश बाबू जल्दी से। मैं देखिए, 25 से 30 तो नीतीश नहीं रहेंगे। नीतीश को तो अंततः बीजेपी को मानना ही पड़ा। आप अगर कहिएगा कि उनका नाम पहले से घोषित था, नहीं, वो भ्रम था। लेकिन लेजिस्लेचर पार्टी जो अमित शाह जी ने कहा, उन्हीं ने चुनाव निकाल दिया आपने। ये भ्रम फैलाते कि नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अरे नहीं, तो हम नहीं फैलाने, उन्होंने ही फैलाया, हम थोड़ी फैला रहे हैं। हम कौन होते हैं फैलाने वाले? लेकिन ये आप देखिए, अभी कौन स्पीकर बनेगा उस पर मेरी सबसे ज्यादा नजर है व्यक्तिगत रूप से। उससे तय होगा कि कितने दिन नीतीश जी रहेंगे। नहीं, स्पीकर सब क्लियर है सर। 25 से 30 आप कह रही है नीतीश जी कोई असमंजस नहीं है सर। नीतीश जी रहेंगे। वो जो स्टेटमेंट है ना 25 से 30, वो अभी तो आपको बताया किसी ने नहीं रहेंगे? नहीं, हमको नहीं पता है, लेकिन नहीं रहेंगे ऐसा लगता है। तो ये तो आप डे 1 से कह रहे थे। क्या हर्षवर्धन जी? क्या हम नहीं कह रहे थे डे 1 से? हम कहां कह रहे थे? बाबू को बना दें ये लोग। नहीं, नीतीश के तो विरोध में हर्षवर्धन जी भी थे। हर्षवर्धन जी, हम तो सुने इनके सामने।